नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जो कि आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया एक अहम नोटिस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये इस नोटिस में आखिर लिखा क्या गया है, उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और इसमें सारी बातों को जानने वाले हैं। आखिर एसएससी ने ऐसा क्यों किया, कि इसके करने की वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक बार नोटिस को देख लीजिए। इस सब्जेक्ट में लिखा गया है, मैं आप सभी को एक बार सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि आखिर इस सब्जेक्ट में लिखा क्या है। वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि जो पी एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत एक्ट 2024 का उसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के। यानी कि अगर मैं आप सभी को बताऊं तो एसएससी परीक्षाओं के पत्र, जो प्रश्न पत्र होते हैं, उस पर चर्चा करना, विश्लेषण करना और इससे संबंधित में ये चेतावनी आप सभी को दी गई है। हम सभी को चेतावनी ये दी गई है। लोक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों के रोकथाम अधिनियम जो कि 2024 के अंतर्गत ये है। तो इसमें चर्चा किया गया विषय आप लोग समझ गए हैं कि किस विषय पर ये चर्चा हो रही है। यानी कि जो भी कंडक्ट करवा रही है एसएससी एग्जाम, उसके प्रश्न पत्र जो भी है न तो कंडक्ट करवाया है, न तो उस पर चर्चा की जा सकती है और न ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है। ये इसका मुख्य विषय था। ठीक है, इसके बाद ये बताया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये नीचे वाला जो लाइन लिखा गया है इसमें आप इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन डैश सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कशन एनालिसिस ऑफ सर्कुलेट द contents of question paper or ongoing a held examination conducted by the staff selection commission on social media। यानी कि आयोग के ध्यान में यह बात की गई है कि कुछ सोशल मीडिया पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किए गए परीक्षा के पत्र, ठीक है, जो आपके प्रश्न पत्र होते हैं, परीक्षा के पत्र की चर्चा, विश्लेषण और उनकी सामग्री का प्रसार कर रहे हैं। ये देखिए, अगर मान कर चलिए क्या करते हैं हम लोग, मान कर चलिए कि हम लोग प्रीवियस ईयर को उठाते हैं, अगर 5 वर्ष पहले का भी हम लोग उठाते हैं तो उसके लिए भी ये है कि आपको क्या करना है, जितना भी आप सभी को एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, हेल्ड करवाया गया है, आप उसका न तो विश्लेषण कर सकते हैं, न तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, ना ही आप स्टूडेंट को बता सकते हैं। यानी स्टूडेंट खुद अपने से समझेंगे, अपने से जानेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है इनका, ना कोई उस पर चर्चा करेगा, ना कोई कुछ बताएगा। तो आखिर आपने जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पहले तो आप क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, 10 12 14 क्वेश्चन गलत आ रही है आपके एग्ज़ाम में। आप कह रहे हैं कि हम उसकी सुधियाँ कराएंगे, सुधियाँ करेंगे, कराएंगे। अब देखा जा रहा है कितना सुधियाँ आप करा रहे हैं और कितना कर रहे हैं, हम लोग तो देख चुके हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम हुआ पिछले स्टेनो का, उसमें आप लोग देखे हैं कि क्या हाल हुआ है। और बाकी जो भी परिस्थितियां हैं, हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सब कुछ की 100% सब कुछ सही किया जा सकता है, लेकिन जो भी, अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप 90% अगर सही करते हो या करते हैं, ठीक है, तो उसको 90% सही होना चाहिए। और ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस एसएससी के लिए दिया गया नोटिस है, सभी टीचर स्टूडेंट के लिए, कि आगे चल कर के कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। आगे लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑल सच एक्टिविटीज़ आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक एक्ट होता है, एग्जाम रिलेवेंट प्रोविजंस आर एज अंडर। इसमें ये कराएं कि ऐसी सभी गतिविधियां लोक परीक्षा जो कि अधिनियम 2024 के अंतर्गत आती है, ये प्रावधान के अंतर्गत सख्ती से प्रबंधित हैं और इससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं।
अब मैं बता देता हूँ सेक्शन 3 में क्या लिखा गया, अनफेयर मीन्स यानी कि अनुसूचित साधन, प्रोविडेड लीकेज, डिस्क्लोजर, एसेस, पोसीजन और डिसमेंशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर की और एनी पार्ट दियर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी या उनके किसी भी हिस्से का रिसाव, खुलासा, पहुंच या प्रसार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी कि जैसे हम सभी टीचर या हम सभी स्टूडेंट क्या करते थे, जैसे कि आंसर की आया, सब 5 मिनट के अंदर ही सभी ग्रुप में चला जाता था। अब वो काम नहीं हो सकता है, ना ही उस पर चर्चा हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों? यही सब दिक्कतें हुई है जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जितना एडिक्विटी और जो एसएससी का चेयरमैन है जो मुंह दिखावा करता है, ठीक है, वो देख ऊपर से तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से जो है आप लोग उसको देख रहे हैं कि वो किस लेवल का है आदमी। यानी कि अब यहाँ पर ये चीज़ हो गया है, आप सब यहाँ पर ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आखिर यहाँ पर जो संविधान में आपकी बातें लिखी गई है आर्टिकल में, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगा। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी गई है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, आप न तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं किसी को अनफेयर, और ना ही कोई स्टूडेंट जो है बता सकता है। अगर स्टूडेंट बता दिया, मान कर चलो कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम है और कोई बंदा गया, इंडिविजुअल मान कर चलिए कि बंदा गया वहाँ पर कैमरा वैमरा लेकर, जो सोशल मीडिया वाले प्रचार करने वाले होते हैं वो लेकर गया, कुछ क्वेश्चन पूछे कि आखिर ये क्वेश्चन किस लेवल का था, कैसे आया, क्यों क्वेश्चन गलत था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें अगर वो पूछता है इन सारी चीज़ों को, तो साथ ही तो वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही स्टूडेंट को ही पूरा उसके जीवन भर के लिए एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आगे लिखा गया है नेचर ऑफ ऑफेंस में, यानी कि अपराध का स्वरूप होता है, ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट आर कॉन्जिएबल एंड, जो विलिएबल होता है यानी कि गैर समझौता योग्य होता है, एंड नॉन नॉन कॉम्पाउंडेबल, यानी कि देखिए ये होता है एक कॉन्जिनेबल जो होता है संज्ञेय हो गया, और नॉन बिलेबल जो हो गया गैर जमानती हो गई, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा वकील है वो जमानत इसमें आप सभी को नहीं मिलना है। गैर समझौता योग्य नॉन कॉम्पाउंडेबल है। ठीक है, इसमें समझौता कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखिए आगे क्या चीज़ लिखा है, सेक्शन 10 में पेनल्टीज के बारे में लिखा है, यानी कि दंड, इंडिविजुअल इम्पर्समेंट ऑफ 3 to 5 ईयर एंड फाइन अप टू 10 लाख, यानी कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति है किसी तरीके से 3 से 5 वर्ष की उसकी कैद हो सकती है, 10 लाख की जुर्माना होगी उसके। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर और इंस्टीट्यूशन की जानकारी, सर्विस प्रोवाइडर जो कि सेवा प्रदान करता है और संस्था, इस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य और खर्च की वसूली की जाएगी। 1 करोड़ तो मान कर चलिए कि इसमें लगेगा ही लगेगा फाइन के रूप में, और इसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा, और जितना भी परीक्षाओं में खर्च होगा, खर्च लगा हुआ है, वो खर्च भी वसूला जाएगा। अगला देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इम्पर्समेंट ऑफ 5 to 10 ईयर एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 करोड़, यानी कि इसमें कहा गया कि 5 से 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ से कम न होने वाला जुर्माना इसमें असंगठित अपराध के दौरान ये आएगा। ठीक है, ऐसा चर्चा आप सभी को सारे नोटिस में किया गया है। इस नोटिस में किया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस में महत्वपूर्ण चेतावनी ये भी है कि जो इसमें आप सभी को जो सोशल मीडिया क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल आर हेयर बाई वर्ड नॉट टू इंडिगोल इन जो डिस्कशन है नहीं कर सकते, एनालाइज और डिसमेंशन फॉर एसएससी एग्जाम
क्वेश्चन पेपर देयर कंटेंट्स है इन एनी मैनर। ये आप सब, अगर मैं बताऊं कि सभी कंटेंट क्रिएटर जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों की चेतावनी दी गई है इसमें एसएससी परीक्षा पत्र प्रश्न पत्रों या उनके सामग्री की चर्चा विशेष रूप से प्रसार से दूर रहे। ये सारी चीज़ लिखी गई है और ये आप सभी का ये एक्ट 2024 का है। साथ ही साथ अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत भी होगा इसमें और दंडात्मक कार्रवाई के आमंत्रित इसमें करेगा। ये तो मान कर चलो कि ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने मान लिया कि नहीं होगा, लेकिन ये एडिक्विटी और एसएससी के क्या भरोसा है कि ये क्या करेगी। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग, अगर बच्चे को पता नहीं चलेगा, अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से टॉपिक आ रहा है, किस लेवल का टॉपिक आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं चलेगा तो वो स्टूडेंट आखिर कैसे पढ़ पाएगा, वो किसके भरोसे पढ़ पाएगा, किसके सहारे पढ़ पाएगा, एडिक्विटी एसएससी के सहारे। जब वो क्वेश्चन पेपर देने गया, अगर एग्ज़ाम देने गया है, कुछ क्वेश्चनें जो उलझी है, नहीं है, क्वेश्चनें गलत है, वो किसको बताएगा? क्या आप उसको जिम्मेदारी लेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। क्या आपको बताया जाएगा कि इतना क्वेश्चन गलत हुआ है, ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था? क्या आप इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं? ये सारी चीज़ें एसएससी से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसको करना था, यानी कि टीचर और स्टूडेंट को दबाना था, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट आप सभी को दिख रहा था। ये उसी वजह का कारण है जो ये एसएससी ने इतना अनफेयर तरीके से जो नोटिस निकाल रहा है, हर टाइम कुछ ना कुछ नोटिस निकालता रहा है और ये जो है अनफेयर है। आज हम लोग तो मान के चलो कि हम लोग तो एक तरह से पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा नोटिस आ चुका है जो हम लोग यहाँ के लोकतंत्र में रहकर ना पढ़ सकते हैं, ना किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बातें हैं इसमें, यानी कि एक आप सब जो बोलते हैं कि उम्र जो जेल में लोग होते हैं, आप उस तरह से बंद रहेंगे, आप देखते रहेंगे लेकिन उसको कुछ कर नहीं पाएंगे, ना छू सकेंगे, ना उसको किसी से बोल सकेंगे, केवल आप उसको देखते रहेंगे। तो ये था एसएससी का टोटल जितना भी था घटिया से घटिया नोटिस निकालने का तरीका, वो निकाल चुका है। जितना वो घटिया से घटिया तरीका अनफेयर तरीके से स्टूडेंट और टीचर के साथ कर रहा है, वो कर चुका है, ठीक है। अब देखना है कि अब आगे चीज़ क्या होती है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर एसएससी के इस बात से आप लोग सहमत हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।